कक्षा 6 गणित अध्याय 13 सममिति आज पढ़ेंगे हम। तो सममिति पढ़ने के पहले हम कुछ चीजें इसकी समझ लेते हैं कि सममिति होती क्या है। सममिति मतलब होता है, सम माने होता है, जैसे नाम से ही पता है, सम माने बराबर, मिति माने नापना। अब किसको नापना है, किसके बराबर नापना है, एक एक पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो किसी आकृति में सममिति तब होती है जब आकृति के तल में कोई रेखा ऐसी हो जिसके अनुदिश मोड़ने पर आकृति के दोनों भाग अपने सब अंशों में एक दूसरे के साथ संपाती हो जाए। स्वयं वह रेखा उस आकृति की एक सममित अक्ष कहलाती है। अब इसका मतलब क्या होगा, देखिए, अगर मान लीजिए यहां पर ऐसा कोई एक ये, ठीक है, अब एक मतलब कोई भी कागज ले लेते हैं, इसको अगर यहां से मोड़ दें ऐसा, तो कैसा हो जाएगा, दो टुकड़े हो जाएंगे। तो जैसे ये दो टुकड़े होंगे तो यहां से ये मुड़ा हुआ होता है, यही कहलाता है सममिति अक्ष। कैसे, जैसे एक ये लेते हैं, ये रहा हमारा एक कागज, ठीक है, बढ़िया प्लेन कागज है। अगर इसको हम यहां से मोड़ दें, ये यहां से मोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, जैसे ही मोड़ते हैं तो ये क्या है, दो बराबर बराबर भागों में बट गया। तो ये जो मोड़ है, यही मोड़, यानी कि ये वाला मोड़, ये मोड़, ये कहलाता है इन दोनों। तो ये कागज दो आकृतियों में बदल गया, इधर एक आकृति बन गई, इधर आकृति। तो ये दोनों आकृतियां बराबर हैं, सेम है, एक जैसी हैं। तो ये दोनों जो है आकृतियां सममिति आकृतियां कहलाएंगी। और जो ये बीच की रेखा होगी, जिसको अभी अभी हम लोगों ने मोड़ के बनाया है, ये कहलाती है सममिति अक्ष। ठीक है। अब इसी कह रहे हैं, आगे बात कह रहे हैं कि एक आकृति में कोई भी सममिति रेखा, यानी कोई भी सममित रेखा अक्ष नहीं हो सकती है। तो कुछ ऐसी भी आकृतियां हो सकती हैं बिल्कुल आड़ी टेढ़ी, जिसका एक उदाहरण अभी बताएंगे आपको। कि मान लीजिए कोई ऐसा चित्र बना देते हैं, ये, अब इसमें कहां से कोई आकृति बनेगी, या ऐसा बना दें, कहीं से भी मोड़ोगे एक दूसरे के बराबर नहीं आएंगे, तो ये सममिति नहीं हो सकती। वो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि कोई सममित रेखा अक्ष नहीं हो सकती है, उसमें एक सममित रेखा हो सकती है, या दो सममित रेखाएं, या अनेक सममित रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, मतलब किसी में एक भी हो सकती है, किसी में एक बिल्कुल भी नहीं हो सकती, किसी में दो हो सकती हैं, किसी में तीन, ऐसा चार, जो और आकृति के ऊपर निर्भर है, और किसी में बिल्कुल नहीं हो सकती, और किसी में इतनी हो जाएंगी अनगिनत, ठीक है, हो सकती हैं। तो सममिति रेखा के दोनों ओर की आकृतियां एक जैसी होती हैं। जैसे आप इसी को ले लेते हैं, मान लीजिए यहां पर ऐसा दो बिंदु बना दें, ठीक है। अगर ये सममिति आकृतियां बनानी है और यहां पर हम दर्पण रख दें एक, तो क्या होगा, यही इधर भी दिखने लगेगा और यही इधर भी दिखने लगेगा। तो इतनी ही दूरी पर इसी तरह का आकृति ऐसा यहां भी दिखने लगेगा और ऐसा यहां भी दिखने लगेगा, ये ऐसा दिखने लगेगा ना। तो सममित रेखा के दोनों ओर की आकृतियां एक जैसी होती हैं। अगर ये सममित रेखा है तो इधर जो आकृति बनेगी वही आकृति इधर भी दिखेगी। उसका देखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, शीशा रख दीजिए आप बीच में, जहां पर सममित रेखा है, शीशा नहीं, वो चेहरा देखने वाला। तो जो इधर बना होगा वो इधर भी बना दिखने लगेगा। ये होता है, ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं कि सममिति किसी रेखा के परितः देखी जा सकती, यानी कि आपको वो सेंटर लाइन बनानी ही पड़ेगी, वो सममित रेखा।
अगर सममिति, इधर की आकृति की सममिति, इधर आकृति देखना, तो कोई ना कोई एक रेखा ऐसी होनी ही चाहिए जिसको देख सके हम, जिसके परितः हम ये देख सके कि इधर जो चित्र बना हुआ है वो इधर भी बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ। आगे कह रहे हैं दिए हुए दो बिंदुओं की सममिति रेखा का प्रत्येक बिंदु दिए हुए बिंदुओं से बराबर दूरी पर होता है। जैसे अभी हम लोगों ने चित्र बनाया, ये दो ठो मान लीजिए, इसको बिंदु मान लेते हैं। तो अगर ये दो बिंदु सममिति होंगे, सममित, तो इस रेखा के बराबर इस तरफ दिखेंगे, उतनी ही दूरी पर, बराबर दूरी पर। तो ये कहलाएगा सममिति आकृति, यानी सब सममिति हुआ। तो रैखिक सममिति परावर्तन से संबंधित होती है। रैखिक सममिति परावर्तन संबंधित है। रैखिक मतलब तो होता है रेखा वाली सममिति। अगर रैखिक सममिति है तो परावर्तन मतलब ऐसे चमका दो, जैसा है वैसा ही रिफ्लेक्ट हो जाए। तो अब इसको समझने के लिए एक आकृति बनाते हैं। मान लीजिए जैसे ये ऐसा ही समझ लीजिए। इसी को अब हम थोड़ा सा कोई एक आकृति में बदल के दिखाते हैं। ये बदल लेते हैं, बाकी एक एक करके उठाएंगे, ऐसे सममिति समझते हैं। अगर ये ऐसा मोड़ दिया, ये आकृति है कोई, ठीक है। अब ये आकृति सममिति है कि नहीं देखने के लिए इसका तरीका है, ये जहां से मोड़े थे वो कहलाएगा सममित अक्ष। अगर ये आकृति सममित है तो वैसा इधर भी दिखना चाहिए। देखिए जैसा इधर दिख रहा है वैसा इधर दिख रहा है, यानी ये आकृति, ये अंदर वाला नहीं, इस ये जो आकृति इधर दिख रही है, यही आकृति इधर दिख रही है, तो ये कहलाती है सममिति अक्ष। और इधर जितनी जो जैसा शेप है, जैसा आकार है, वैसा आकार इधर दिख जाए तो यही कहलाता है सममिति। तो ये बात उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब सममिति में ही कुछ महत्वपूर्ण चीज समझ लेते हैं, फिर इसका एक एक प्रश्नावली हल करेंगे एक एक करके उठा के। तो इसमें सममिति की रेखाओं की संख्या और कुछ उदाहरण। तो जैसे अगर कोई पूछ ले कि कोई सममिति रेखा नहीं, कोई ऐसी आकृति है जिसमें कोई सममिति रेखा नहीं हो सकती है, तो एक उदाहरण देना है तो आप कह सकते हैं कि जो विषम बाहु त्रिभुज होता है, अभी जो आकृतियां बनाए थे, तो विषम बाहु त्रिभुज कैसा होता है, जिसकी कोई भी भुजा समान न हो, मतलब तीनों अलग अलग हो, विषम हो, तो वो कहलाएगा। अब इसमें कहीं से भी कोई आकृति नहीं बनाई जा सकती, मतलब सममिति रेखा नहीं खींची, सममित अक्ष नहीं खींची जा सकती। इसलिए इसको एक उदाहरण के रूप में हम दे सकते हैं कि एक विषम बाहु त्रिभुज जो है, इसमें कोई सममित रेखा नहीं हो सकती। फिर केवल एक सममित रेखा, तो समबाहु त्रिभुज। एक समद्विबाहु, समद्विबाहु कैसे होता है, ऐसा होता है, यहां से ही केवल एक रेखा खींची जा सकती है। जैसे ही एक रेखा खींचेंगे तो इधर क्या होगा, इधर और इधर के पक्ष दोनों जो बराबर, यानी कि इधर को अगर चाहे तो ऐसा मोड़ के देखेंगे तो वो दोनों एक दूसरे को ढक लेते हैं, है ना। तो और बाकी किसी और आकृति में ऐसा नहीं होता है, केवल त्रिभुज में और नहीं होता, बाकी और आकृतियां होंगी वो, लेकिन वो इसी शेप में होंगी, तो ही वो कहलाएंगे, मतलब उसकी जो है केवल एक ही सममित रेखा होगी। एक उदाहरण दिया है यहाँ पर, ठीक है। फिर दो सममित रेखाएं, एक आयत। आयत तो जानते ही है, जैसे ये कागज ये का भी अभी दिखाया था, आयत ऐसा। तो आयत को कहां से मोड़ा जा सकता है, अगर ऐसा आयत है तो अगर यहां से भी मोड़ देंगे एक बार तो ये बराबर छू लेगा, और यहां से भी मोड़ देंगे ऐसा तो ये इसके ऊपर छू लेगा, यानी कम से कम मतलब दो इसमें सममित रेखाएं होती हैं, ठीक है। और अगर इधर कहीं से मोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो सममिति रेखा नहीं बनेगी, कुछ और बन जाएगा, ठीक है। तो वो सममिति में काउंटिंग नहीं आएगी इसकी। फिर तीन सममित रेखाएं, तो समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। ये देखिए, अब आप चाहे इधर से मोड़ लीजिए तो ये ऐसे आ जाएगा, इधर से मोड़ लीजिए तो ऐसा आ जाएगा, इधर से मोड़ लीजिए तो वो एक दूसरे को ढक लेंगे। तो इसमें तीन सममित रेखाओं का अगर कोई उदाहरण पूछे तो एक समबाहु त्रिभुज बताना है। और अनेक सममित रेखाएं, वृत्त, एक वृत्त बना लीजिए। अब इसमें कहीं से भी गोल कागज ले लीजिए, कैसा भी मोड़ते रहिए, है ना। जैसे जो आकृति बनाई थी अभी आपने, ये अगर इसको अच्छा सा राउंड राउंड कर दें, वृत्त बना दें, तो अब इसमें चाहे कैसा भी आप लाइन खींचे, जहां से भी खींचे, जितनी भी लाइन खींचे, बनाते रहिए, यहाँ यहाँ यहाँ, जितनी बार मोड़ना चाहे, जैसे मोड़ना चाहे, या वही सब एक दूसरे को बराबर छुएंगे, है ना।
चाहे ये जो केंद्र से ये चाहे जितना ऐसा काटिए चाहे ऐसा काटिए चाहे कितना जितना भरना हो भर दे, आप गिनते रहिए जितना भरना, इसमें अनेक हो जाती है ना। तो ये कहलाती है अनेक सममित रेखाओं का उदाहरण एक वृत्त होता है। तो ये चूंकि महत्वपूर्ण बिंदु है, ये इसको थोड़ा सा दिमाग में याद रखना है। इससे क्या होगा कि जब आप सवाल हल करेंगे तो वो आपको समझदारी में आसानी रहेगी। तो आज यहाँ तक, कल से प्रश्नावली शुरू करेंगे।